सो गाइस इस वीक के लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें हुई हैं मार्केट में, और मार्केट में जो कुछ भी हुआ उस सबका इम्पैक्ट बीएसई लिमिटेड पर भी डेफिनेटली पड़ा है। एक वीडियो आप लोगों ने कल और एक वीडियो परसों, ये दो वीडियो बीएसई लिमिटेड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक गैप फिलिंग का पॉइंट अब तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन एक बार ये वाला क्लिप देखना, क्लिप नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, बस एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आगे अगले पॉइंट्स पर आएंगे। यहां पर देखो, ये 2990 आपको दिख रहा है, 2990, 2980, ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, 2990 ये वाला, इसको देखना है यहाँ पे। ये आपको दिखता है इंपॉर्टेंट बेस, और ये वीडियो है आज से 2 दिन पहले का, मतलब कल नहीं परसों नहीं, उसके पहले का वीडियो ये वाला है। और आपको यहाँ पर ये पूरा गैप नजर आएगा। इस गैप पर अब मार्केट में क्या है ना, एक इन्वेस्टर कॉशियस हो चुका है बहुत ज्यादा, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इन्वेस्टर को समझ में आने लग चुका है कि गैप फिलिंग होती है। लेकिन आपका सवाल अभी भी वही है कि भाई गैप फिलिंग क्यों होती है। ऑल्दो जब भी आपने वीडियो का स्क्रीन देखा भी यहाँ पर, उस वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि गैप फिलिंग किस लिए होती है, और उसी वीडियो में आप ही लोगों को कमेंट्स है कि भाई गैप फिलिंग क्यों होती है, जबकि उस वीडियो में बताया जा रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको फिर बता दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। गैप फिलिंग होती है असल में ओवर रिएक्शन, एक तरह का ओवर रिएक्शन होता है। पहले हम ना ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं, फिर मैं आपके पास खबरों पे आऊंगा, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि गैप फिलिंग होती क्या असल में। हमने दो चीजें सीखी थी गैप फिलिंग के लिए, एक होती है इंस्टेंट, ठीक है, एक होती है इंस्टेंट गैप फिलिंग और एक होती है बेरिश। ठीक है, बेरिश गैप फिलिंग यूजुअली मार्केट का ट्रेंड होता है कि मार्केट ने एक गैप बना दिया है, तो बेरिश जब मार्केट रहेगा ना, तब वो गैप जाकर के स्टॉक का फिल होता है। दूसरा होता है इंस्टेंट गैप फिलिंग। ये वाली जो गैप फिलिंग होती है, ये स्टॉक की अपनी गैप फिलिंग होती है। अब ये दोनों ही गैप जो बन जाते हैं ना किसी भी मोमेंट में, चाहे वो मार्केट का गैप हो या फिर आपके स्टॉक का गैप हो, जो ये दोनों गैप बनते हैं मार्केट्स के अंदर, जैसे अच्छा एक स्टॉक यहां पर था, ठीक है, अचानक से यहां चला गया, इसके बीच में जो ये पूरा गैप है ना यहां पर, ये गैप होता है ओवर रिएक्शन ऑफ न्यूज। इसके बीच में आपके पास आती है एक खबर, न्यूज आती है। वो न्यूज इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है कि मार्केट या फिर आपका स्टॉक रिएक्ट करता है गैप अप के अंदर, और वो कई बार ओवर रिएक्शन हो जाता है। ओवर रिएक्शन इन द सेंस कि जब एक बार वो न्यूज डिसॉल्व हो जाती है, तो वहां पर आपके पास सेलिंग आती है, और फिर स्टॉक क्या करता है, वापस से उस जो गैप था, वो जो गैप आपका था उसके अंदर फिलअप करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि एक बार न्यूज का असर ब्रेकआउट में खत्म हो गया, वो जो गैप बन जाता है ना, वो ओवर रिएक्शन होने की वजह से वो वापस फिलिंग के लिए आता है। सिंपल सा यही एक मतलब है इसका। बाकी अगर मैं कहूं कि ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है गैप फिलिंग, यस, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, मैं तो नहीं कह रहा, अगर आप ट्रेडर हो, मतलब डे ट्रेडर हो या फिर आप बीटीएसटी करते हो, तो ये गैप फिलिंग जैसी चीज है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको एक एंटिसिपेशन होता है कि यार ये ना एक गैप बना हुआ है इधर, तो अगर ये गैप यहाँ पर है और न्यूज का ओवर रिएक्शन अगर खत्म हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर पुट ले लेना चाहिए। इस तरीके से ट्रेडर काम करते हैं। और आपको सेंटीमेंट तो पता ही है मार्केट के अंदर कि ज्यादा अगर सेलिंग आएगी तो भैया गिरावट आती है, तो यही सब सेंटीमेंट्स को ट्रेडर यूज करता है, और इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैनिपुलेशन हो रहा है। असल में वो मैनिपुलेशन नहीं होता, ट्रेडर भी अपने दिमाग से पैसा कमाएगा। इन्वेस्टर का दिमाग क्या कहता है, भैया कंपनी के बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है, चाहे आज बढ़े या कल बढ़े, बढ़ना तो है ही। इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव ये होता है, तो दोनों के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, और अब आप लोग नहीं पूछोगे कि भाई गैप फिलिंग क्यों होती है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब अगर आपको कोई कहे भाई इस साल मार्केट बहुत बुरा चलने वाला है, मार्केट 60,000 पॉइंट तक गिर जाएगा सेंसेक्स, भाई फाइनेंशियल 27 के आखिर तक, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। भाई एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, तो ऐसे में गिरावट आने के पूरे पूरे चांसेस है अगर ये इकोनॉमिक स्लो डाउन सही या फिर रिकवर नहीं कर पाई ग्लोब, मतलब दुनिया। और साथ में एआई का डिसरप्शन जो अभी आप सुन रहे हो ना, सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज चल रहा है चाइना की वजह से। उसके साथ में इंडिया ने अभी क्या किया कि भैया आपने बजट में कहा कि हम इतना करोड़ इन्वेस्ट करेंगे चिप मैन्युफैक्चरिंग में, और हम मतलब कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनेंगे इस सेक्टर के। तो ये खबरें पॉजिटिव गई इंडिया के लिए, और इसका रिएक्शन भी देखने को मिला आपको पॉजिटिव। लेकिन अगले ही दिनों के अंदर खबरें आती है कि भैया अब तो बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं, एआई का डिसरप्शन है,
आईटी सेक्टर में तबाही मच जाएगी वगैरह वगैरह करते करते तो अब मार्केट एक्सपर्ट्स हो चुके हैं भाई 60,000 पर गिरा दो, मार्केट को 60,000 पर गिरा दो भाई। वेराज अगर आपको याद हो 2026 जब शुरू नहीं हुआ था, 2025 के दिसंबर में यही मार्केट एक्सपर्ट्स कहते थे कि भाई 2027 के खत्म होते होते तक ना मार्केट 1 लाख पॉइंट तक दिखेगा। भैया मार्केट एक्सपर्ट्स बदल जाते हैं। अब ये मार्केट एक्सपर्ट्स भी नहीं बदलते, किसी का क्या कसूर है भाई, कब अगले दिन क्या हो जाए, ट्रंप ईरान के ऊपर कब हमला कर दे जाकर के, किसको क्या पता है। तो इसका मतलब ये है कि एज एन इन्वेस्टर आप सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हो चीजों का। एज अ ट्रेडर आपके लिए चाहे मार्केट अच्छा हो चाहे बुरा, आपके लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, और तो कल की वीडियोस में मैंने आपको कई सारे डिटेल्स भी बताए हैं। अब एक चीज और यहां पर सुनना, मैं फिर से एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स बीएसए लिमिटेड को लेकर के हो चुके थे बुलिश, क्योंकि आपको तेजी देखने को मिली। तो मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि भैया यहां से तो 3600 नजर आ रहा है मेरे को। मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि यहां से अब 3600 दिख रहा है, अब तो भैया तेजी बनेगी। लेकिन ये सभी मार्केट एक्सपर्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि इनके जो टारगेट्स होते हैं ये होते हैं कंपनी का पॉजिटिव आउटलुक को देखते हुए, यानी कि कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट एक्सपर्ट्स टारगेट देते हैं। कभी भी आप इनके टारगेट्स को देख करके एंट्री मत करो इंस्टेंट कि भाई ये टारगेट मुझे एक हफ्ते 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा पॉसिबल कम ही होता है। ठीक है, 67.7 का एमएफआई, 58.8 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और ये था आपका आज से 2-3 दिन पहले का वीडियो 2990 का आपका ये गैप फिलिंग। आई होप कि ये गैप आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अब आते हैं आपके प्रेजेंट चार्ट पे। ठीक है, 2 दिन के बाद कल की कैंडल हमने देखी, यहां पर ये कैंडल कल के दिन की है। इस कैंडल ने क्या किया भाई, 7 ईएमए को क्रॉस डाउन कर दिया और कहीं ना कहीं पूरा कवर करने की कोशिश करी। 2990 के पास अभी नहीं आ पाया है। ये है स्टॉक की अपनी गैप फिलिंग, जो स्टॉक ने अपने रिजल्ट्स के बाद ओवर रिएक्शन में बताई, और डिसोल्यूशन उसका यहां पर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट लास्ट सेशन के अंदर। ये कैंडल पर नजर रखना। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं ये कैंडल क्या होती है। और एक इस वाली कैंडल पर नजर रखना। ये 2 कैंडल भाई ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप यहां पर आओ, इन दोनों ही कैंडल को समझते हैं। जो आपकी नीचे वाली कैंडल थी ना, कुछ इस तरीके की आपको नजर आई। ठीक है, एक रेड कैंडल जहां पर बहुत छोटी सी बॉडी हो और ऊपर की टेल लंबी हो, और वो कैंडल कैसे बनती है, एक बड़े ब्रेक डाउन के बाद में जाकर के वो कैंडल बनती है। जब भी इस तरह की कैंडल आपके बने ना, इसको मैंने आपको पहले भी सिखाया, इसको इस कैंडल को कहते हैं वेट एंड वॉच कैंडल। ये देखो ये मेरे अपने नाम है, मैं चाहता हूं ना आप लोग ना टेक्निकल्स के अंदर ज्यादा मत घुसो कि भाई इस कैंडल का नाम क्या होता है, इस कैंडल का नाम शूटिंग स्टार है, इस कैंडल का नाम हैमर हैंडल है, हैमर कैंडल है। भाई इतना इतना कुछ इतने टेक्निकल्स के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। कैंडल आपके सामने दिख गई है, आपको बस ये आपके सामने क्लियर हो जाए देखते ही कि भाई अगला पोजीशन क्या बनता है। ठीक है, ये कैंडल हमेशा बताती है वेट एंड वॉच। इस कैंडल के बाद आपको ज्यादातर देखने को मिलती है एक पॉजिटिव न्यूज, और उसका रिएक्शन हमेशा बुलिश में देखने को मिलता है, हमेशा बुलिश में देखने को मिलता है। ये कैंडल जनवरी के महीने में और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको लगभग 2-3 बार देखने को मिली है। ये इस तरह की कैंडल मार्केट में भी और बीएसए लिमिटेड में भी। अब आते हैं आपकी अगली कैंडल पर, जो कि कुछ इस तरह की है, जिसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बनती देखने को मिले जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, ऑफ कोर्स वो सेल को तो इंडिकेट करती ही है। ठीक है, वो कैंडल सेल को इंडिकेट करती ही है, लेकिन इस तरह की कैंडल साथ में इंतजार भी करती है। ये कैंडल और इस कैंडल में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल काफी बड़ा डिफरेंस है। अभी आपको थोड़ी सी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, ये बेयरिश कैंडल है। ठीक है, अगले सेशन की पॉसिबिलिटी होती है एक गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक है, एक गैप डाउन ओपनिंग आपकी खुलती है, जो कि धीरे धीरे पॉसिबली रिकवर करती 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 आपको वापस देती है एक रिकवरी, और कुछ इस तरह की कैंडल के अंदर जा जाकर के ऐसे आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है। ठीक है, पॉसिबली इस तरह की कैंडल के बाद में आपके पास ये पोजीशन बनती है, पहले गैप डाउन होता है, उसके बाद वापस से दिन के आखिर में जा जाकर के आपको रिकवरी देखने को मिलती है। 90% ऑफ द टाइम्स आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। यानी कि बीएसए लिमिटेड में लास्ट सेशन जो आपकी गिरावट आई है, जो आपका लास्ट सेशन क्लोजिंग है, उसके ऊपर वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं आने वाले सेशन के अंदर। तो भैया ये 2 कैंडल्स जब भी आप कहीं भी मार्केट में आप देखते हो, आपको बहुत ज्यादा इनको देखना चाहिए, इन पर अलर्ट भी रहना चाहिए, और काफी हद तक आपको यहाँ पर पॉजिटिव भी
होना चाहिए कि अगली पोजीशन आपके पास क्या हो सकती है एंटिसिपेशन के अंदर। एक तो आपने ये सिचुएशन समझ ली कि इस कैंडल के बाद बनती है। दूसरा, ये सिचुएशन आपकी तब बनेगी जब आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज हो। और अगर मैं इस सिचुएशन की क्या कहते हैं, इस कैंडल की मैं अगर उम्मीद कर रहा हूं आने वाले सेशन में, तो मेरे को पॉजिटिव न्यूज चाहिए। अब भाई पॉजिटिव न्यूज मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉजिटिव न्यूज ये है कि हमारे ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। 0% टैरिफ इन द सेंस टेक्सटाइल सेक्टर में, जो बांग्लादेश के ऊपर लग रहा है 0%, अब हमारे ऊपर भी 0% ही लगेगा। ये एक ऑप्टिमिज्म बन जाता है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव न्यूज हो गई। तो क्या हमारे पास इस पॉजिटिव न्यूज में इस तरह ही कैंडल देखने को मिल सकती है? अभी तक की चांसेस हाई है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में शायद कोई नेगेटिव न्यूज आज की डेट में नहीं है। बट अभी भी हमारे पास कल का दिन है, और ट्रंप यहाँ पर आज की डेट में ग्लोबल कंडीशन ऐसी है कि कल सुबह उठते ही या आधी रात में ही क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी बहुत हैवी बनी हुई है, ठीक है। तो अभी आपको यहां पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद में जो दूसरी पोजीशन होती है, अगली पोजीशन में आपको कुछ इस तरह से कैंडल देखने को मिलती है कि आपके पास ये वाली कैंडल है जो आपकी लास्ट सेशन के अंदर बनी है। उसके अगले सेशन में आपको क्या होता है, एक फ्लैट ओपनिंग होती है, और वहां पर मार्केट सिर्फ इंतजार करता है कि भाई मुझे कुछ तो अच्छा दे दो, मुझे कुछ तो अच्छा दे दो। इस तरह से अगर आपकी फ्लैट ओपनिंग होती है और आपके पास कुछ अच्छा नहीं आता, तो भैया फिर आप धीरे धीरे करके आप गिर जाते हो वापस से, ठीक है। यानी कि दोनों ही पॉइंट्स पर आपको कैंडल भी समझनी है, आपको यह भी देखना है कि गैप डाउन हो रहा है या फिर फ्लैट हो रहा है, पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव का वेट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इसी तरह से अगर आप और डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।